इस चैप्टर से, ये ना बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, पर इसमें से कुछ क्वेश्चंस पक्का पक्का बने हुए होते हैं और फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा सराउंडिंग है, जो हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको मैं बोलती हूँ इकोसिस्टम। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर मतलब इधर देख ले, अन इकोसिस्टम। बायोस्फीयर मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, अर्थ जैसे है। और ये इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स रहते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग, जिसमें हम और प्लांट्स आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट की देखो इन्होंने मेमोरी टिप कितनी अच्छी दे रखी है, वेस्ट से याद कर लेना, है ना। डब्ल्यू से वाटर, डब्ल्यू से विंड, ए से एयर, एस से सॉइल और टी से टेम्परेचर। तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और विंड और वाटर दोनों चीज़ें लिख लेना, इन्होंने वाटर नहीं लिखा लेकिन वाटर भी होगा। तो मेमोरी टिप कितनी सही दे रखी है, वेस्ट, है ना। तो ये कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे, एबायोटिक। और बायोटिक में तो हम लिविंग आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद दो सिस्टम दो टाइप्स के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, दीज आर द इकोसिस्टम विच डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। जो हमने नहीं बनाया, जो भगवान ने बना के दिया है, वो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। इसमें हैबिटेट्स आ जाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल आ गया, एक्वेटिक आ गया, एबोरियल आ गया, मतलब जो हवा में उड़ती है ना, बर्ड्स वगैरह जो पेड़ों पे रहते हैं, मंकी, बर्ड्स। और आर्टिफिशियल है जो हमने बनाया है। तुम देखोगे बहुत सारे लोगों के घर एक्वेरियम रहते हैं, है ना। तो वो एक्वेरियम की वजह से वो मैन मेड है। हम गार्डन्स बनाते हैं, बोटेनिकल गार्डन, वो भी मैन मेड है। तो आर्टिफिशियल हो गया जो हमने बनाया, नेचुरल हो गया जो भगवान ने बना के भेजा। उसके बाद अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, और वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर। इसमें आते हैं सारे प्लांट्स जो हमारे लिए खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स हम लोग होते हैं जो इस हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड और डिकम्पर खाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो खाना बनाएंगे हमारे लिए, शुगर और स्टार्च, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और कंज्यूमर्स क्या होगा, जो इन पे डिपेंडेंट रहेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हर्बी, कार्नी, ओमनी, सब कंज्यूमर्स हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में कौन कौन आ जाएंगे, हर्बीवोर्स जो ग्रीन खाते हैं, सारे सिर्फ ग्रीनरी खाते हैं। कार्निवोर्स जो दोनों चीज़ नहीं, कार्निवोर्स तो हो गए जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी फूड खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। ओमनी जो दोनों खाते हैं। पैरासाइट्स जो लिविंग पर बैठकर खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ईट ओनली प्लांट्स, ईट ओनली अदर एनिमल। तो मेरे को आंसर बड़ा करना हो तो मैं सारी चीज़ें लिखूंगी छोटी छोटी। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेन्स। जो डेड रिमेन्स या फिर वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फूड चेन क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो होता है इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर, जो एक दूसरे को खा रहा होगा उसी को हम बोलेंगे फूड चेन। और इसमें होता है एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, और फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन मूव करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी चीज़ को खा रही हूँ, वो थोड़ी देर बाद मुझे आके खा लेगा। बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगी। मतलब लॉ टाइप का है। हाँ, ये मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन मूव करेगी। फूड चेन्स होती हैं एक में ही। तो द वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग विद इन एन इकोसिस्टम कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। कह रहा है कि एक फूड चेन कभी अकेली काम नहीं कर सकती, कई सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं और क्या बनाती हैं, फूड वेब। पक्का ये क्वेश्चन रखा हुआ है बोर्ड में, 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। मतलब मैंने खाना खाया तो मुझे अगर कोई खाएगा तो मेरी सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, 90% तो मैं ही कंज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। 90% मैं इसलिए थोड़ी खाना खा रही हूँ कि मुझे कोई खाए उसका पेट भर जाए, मैं तो इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए। तो 10% लॉ कहता है कि देखो यहाँ क्या है, 10,000 है, तो इसको जब ग्रास ओपर ने खाया तो उसके बाद सिर्फ 1000 गई, फिर एक एक जीरो कम करते जाना। फ्रॉग ने खाया तो 100 हो गई, स्नेक ने खाया तो 10 हो गई, उसको कोई खाएगा तो 1 जाएगी, उसको कोई खाएगा कुछ मिलेगी नहीं। इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि ट्रॉफिक लेवल में मैक्सिमम 5 ही क्यों स्टेप्स हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि ट्रांसफ़र हो सके, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कभी कभी कुछ टॉक्सिक्स धीरे 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 ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे मैं ऊपर जाती हूँ उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने बोला मैं डीडीटी सिर्फ 0.02% ही यूज़ कर रहा हूँ एनवायरनमेंट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को। अब वो पानी में 0.02% चला गया, लेकिन उस पानी में जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनमें 0.02% चला गया। अब छोटी फिश ने 3-4 प्लांट्स खाए तो 3-4 टाइम्स गया,
मतलब 0.06% आया। फिर बड़ी फिश ने कई सारी छोटी फिशेस खा ली, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ओजोन लेयर क्या होता है, भगवान को पता था सन रेज जब धरती पर आएंगी तो वो यूवी रेज भी लाएंगी, और यूवी रेज से ह्यूमंस को हो जाएगा कैंसर। तो इसलिए उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट में O3 की, ओजोन की लेयर बना रखी थी। ओजोन क्या होता है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब स्ट्रेटोस्फेयर में है ये स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर हमें हेल्प करती है हार्मफुल यूवी रेज को नीचे तभी तो शांत हो गए।